हेलो दोस्तों, डीएसए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, यह जो सीरीज़ आपकी क्या है एसएससी जीडी के लिए रोज़ का रोज़ जारी होती है, जिससे आप हर एक प्रश्न आपका क्या है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो संगीतियों में देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी तो देखेंगे, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, तो संगीतियों से पहले हम देखते हैं, आइए, तो संगीतियाँ कितने प्रकार की हुई हैं? 4 संगीतियाँ हुई हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ। फर्स्ट आपकी कहाँ में हुई थी? फर्स्ट आपकी राजगृह में हुई थी, द्वितीय आपकी वैशाली में, तृतीय आपकी पाटलिपुत्र में, उसके बाद चतुर्थ आपकी कुंडल वन। यह कहाँ है? यह कश्मीर में है। तो कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। राजगृह में देखेंगे, इसमें शासक कौन कौन से थे? तो राजगृह में कौन से शासक थे? तो अजात शत्रु थे। कौन से? अजात शत्रु। वैशाली में दूसरी में कौन से थे? तो कालाशोक थे। उसके बाद पाटलिपुत्र में अशोक, जो मौर्य वंश की क्या थे? शासक थे, सम्राट थे। तो ये क्या थे? राजगृह में। उसके बाद अंतिम में आप देखेंगे तो कनिष्क। कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का। तो बौद्ध धर्म से आइए कुछ महत्वपूर्ण क्या है बातें जानते हैं। जैसे इनका प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ क्या कहलाता है? यह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। गृह त्याग की घटना पूछ लेता, महाभिनिष्क्रमण काल। महाभिनिष्क्रमण काल कहलाता है गृह त्याग की घटना। वहीं इनके घोड़े का नाम पूछ लेता है तो कंथक। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। इनका जन्म 563 BC में हुआ था, लुम्बनी में। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में कई मुख्यालय हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय, और अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मौसम संगठन, मौसम हुआ, श्रम हुआ, व्यापार हुआ, ये तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। वहीं यूनेस्को कहाँ पे है? यूनेस्को ये कहाँ पे है? पेरिस में। फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पुलिस, तो पुलिस कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय? तो फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पे? लियोन शहर में। तो ये क्या है? कुछ मुख्यालय से संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका सही हो जाएगा। वहीं देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये क्या थे? अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद यह लोकसभा अध्यक्ष के, यानी संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? यह संविधान के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष। यह क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। तो 5वें में देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वहीं देखेंगे बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ? कर्नाटक में। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष 1925 में कौन थी? सरोजिनी नायडू। गांधी जी का 1924 में। यह क्या? बेलगांव अधिवेशन। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। तो 6वें में देखिए, निम्न में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो किन अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद नंबर आप देखेंगे 20 और 21 को क्या है? निलंबित नहीं किया जा सकता। वहीं पूछ लेता 19 में क्या है?
19 में प्रेस की क्या है, स्वतंत्रता है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत किसमें है, 17 में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए प्रश्न नंबर 7वां। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, पंचायती राज आरंभ किया गया तो कहाँ पे, यह नागौर जिले में, राजस्थान के कहाँ, नागौर जिले में आरंभ किया गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन, यह क्या, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न से संबंधित। हरित क्रांति किससे संबंधित है, वहीं देख लेंगे क्रांतियों में। काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम एवं कोयले से। काली क्रांति पेट्रोलियम एवं। पीली क्रांति किससे है, तो यह तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे है, टमाटर और मांस से, टमाटर और मांस से। गुलाबी क्रांति पूछ लेता किससे है, तो झींगा मछली से, ये क्या है, गुलाबी क्रांति। वहीं पूछ लेता सुनहरी क्रांति किससे है, तो यह फल से संबंधित, सुनहरी क्रांति फल से। अरस्तु जीव विज्ञान के क्या हैं, जनक हैं। थियोफ्रस्ट वनस्पति विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान के क्या हैं, जनक हैं। कौन से, अरस्तु। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां। नरसिम्हन समिति निम्न में से किस सुधार से संबंधित, किस सुधार संबंधित है, बैंकिंग से। वहीं पूछ लेता है चलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से। चलैया समिति किससे है, कर सुधार से संबंधित है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित। प्रश्न नंबर 10वां। प्यास को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है। एक हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में देखेंगे 3 पार्ट, एक सेरिब्रम होता है और थैलमस होता है, हाइपोथैलमस होता है, कार्पोरा और सेरिब्रल। पश्च मस्तिष्क में देखेंगे, पश्च मस्तिष्क में आपका कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम, मेडुला ब्लांगेटा। तो हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, भूख प्यास, भूख प्यास, निद्रा यानी ईर्ष्या, प्रेम, ये सब को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह इससे संबंधित वीडियो हम एक पूरी फुल वीडियो जो यूट्यूब पर डाले हैं उसको आप देख सकते हैं। तो सेरिब्रम क्या है, यह शरीर का मस्तिष्क है, मस्तिष्क यानी मेमोरी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहाँ से, तो यूएसए से। उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया। वहीं नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया पूछ लेता है, तो आयरलैंड से। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात, जर्मनी से आपात। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न नंबर आपका फिर अगला देखते हैं 12वां। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वहीं थायमिन देखेंगे तो विटामिन B1 का है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, नियासिन विटामिन B3 का। यह क्या है, विटामिन से संबंधित स्रोत हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया द्वारा जल ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन देखेंगे, यह क्या है, ऊर्ध्वपातन को जैसे कपूर आपकी हो गई, कपूर को गर्म करने पर क्या होती है, सीधे गैस में बदल जाती है, यह क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, रॉकेट कार्य करता है। किस पे, संवेग संरक्षण पे। केशकत्व में वही देखेंगे, जैसे दिया, दिया आपका देख लीजिए, इसमें केशकत्व जो है तेल ऊपर जाता है नली में, देख कौन सी क्रिया हो जाएगी, केशकत्व हो जाएगी। प्रश्न नंबर 15वां। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। ये क्या थे, सूरदास के गुरु जी का नाम था। वहीं तुलसीदास देखेंगे, किसके रचयिता हैं, तुलसीदास रामचरितमानस के क्या हैं, रचयिता हैं। वाल्मीकि किसके हैं, रामायण के क्या हैं, रचयिता, वाल्मीकि। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं
16वां, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल हैं? तो कितने जैवमंडल हैं? 18। तो वहीं 10 क्या है? यह ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तो मंडलों में देखेंगे तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में। 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था? पारुसड़ी नदी पे, पारुसड़ी नदी पे 10 राजाओं का युद्ध। 9वें में क्या है? सोमरस का उल्लेख है। 10वें में क्या है? जातियों को 4 भागों में बांटा गया था। एक आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 104 क्या है? उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 104। उपनिषदों की संख्या 104। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा कठ उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये क्या है? वेद हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हमारे हैं जयदेव। तो जयदेव क्या है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसकी पुस्तक है? रहला। यह कहाँ से आए थे इब्न बतूता? मोरक्को देश से। मोरक्को देश से कौन आया था? इब्न बतूता। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज। गीत गोविंद जयदेव। फोक्यों की किसकी है? तो यह फाह्यान की पुस्तक का नाम है। फोक्यों की यानी फाह्यान। फाह्यान किसकी पुस्तक कौन सी है? फोक्यों की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो देखेंगे पड़ोसी देशों में पड़ोसी देशों में पहले हम चित्रों के अनुसार क्या है? तो ये बन गया हमारा छोटा मोटा भारत। देखेंगे इधर कौन सा है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, यहीं पे आपका नेपाल, इधर आपका भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा डी सही होगा? सूडान। सूडान जो है पड़ोसी देश नहीं है, और सब क्या है? हमारे पड़ोसी देश है। वहीं देखेंगे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? 4096 किलोमीटर किसकी है? बांग्लादेश की। यह सर्वाधिक सीमा लगती है। चीन की पूछ लेता है। उसके बाद 3488 किलोमीटर क्या है? चीन की सीमा लगती है। सबसे कम किसकी? अफ़गानिस्तान की लगती है, 106 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारी अनाईमुडी। कितनी है? 2695 मीटर अनाईमुडी। केटू कहाँ है? यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर यानी गार्डविन ऑस्टिन। डोडा बेट्टा, यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। उसके बाद कंचनजंगा, यह भारत में स्थित दूसरी चोटी है, यानी यह भारत की है क्योंकि इस पर कब्जा पाकिस्तान का है, तो इसीलिए भारत की है। लेकिन भारत में स्थित कौन चोटी है? कंचनजंगा। तो इसी के क्रम में प्रश्न हमारा आज का